हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सत्यजीत शील जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। वीडियो रिक्वेस्ट भी ऐसी जिसे देखकर थोड़ा हैरान तो मैं भी हो गया था। ये गेम खेली गई थी सन 1978 में और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे गैरी कास्परोव। इसका मतलब उस समय गैरी कास्परोव की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 साल रही होगी। और इनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी थे उनका नाम था सिमोन पेलेत्निक, जो कि उस समय यूएसएसआर से ही खेलते होंगे। बाद में वे यूक्रेनियन अमेरिकन ग्रैंड मास्टर रहे थे। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की गैरी कास्परोव ने E4 के साथ, तो नाइट F6 एलेखाइन डिफेंस से यहाँ सिमोन ने शुरू किया। E5 नाइट पर अटैक बना तो इस नाइट के लिए D5 स्क्वायर ही बनता है। और उसके बाद गैरी कास्परोव ने यहाँ पहले D4 किया, देन D6, तो नाइट F3 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से जिस तरह से रेगुलर गेम चलती है, ब्लैक का ऑब्वियस मूव जो बनता है वो नाइट को C6 स्क्वायर पर ले जाने वाला बनता है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था G6, तो बिशप C4 नाइट पर अटैक बना। वैसे वाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश करता है यूजुअली। तो नाइट गया B6 स्क्वायर पर, देन बिशप B3 अपने बिशप को बचाया A5। और A5 का मतलब ये पॉन और आगे पुश होगा और फिर ये बिशप ट्रैप हो सकता है। तो A4 गैरी कास्परोव का ऑब्वियस मूव है। देन बिशप G7, नाइट G5 और डायरेक्टली यहाँ आप कह सकते हैं F7 पॉन पर अटैक है। तो E6 फोर्सफुल मूव है ब्लैक के लिए। और इसके बाद अब यहाँ वाइट ने किया F4, और F4 का मतलब यहाँ वाइट अपना ये सेंटर जो कैप्चर पोजीशन है वो मेंटेन रखने वाला है। डी टेक C5, F टेक C5, देन C5। और यहाँ अब आप कह सकते हैं वाइट को अपने सी पॉन को आगे पुश करना ही होगा। लेकिन उससे पहले वाइट ने यहाँ कैसल किया और सबसे पहले यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक बनाया। तो इसी वजह से यहाँ सिमोन को भी कैसल ही करना पड़ा। देन C3, नाइट C6 स्क्वायर पर, नाइट E4। और यहाँ इस नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद गैरी कास्परोव का अगला डेस्टिनेशन यहाँ ये D6 स्क्वायर काफ़ी सेफ स्क्वायर मिलने वाला है। और अगर कहीं कोई टेक्टिकल एडवांटेज वाइट को मिलेगा तो ये नाइट F7 स्क्वायर पर भी बखूबी जा सकता है। और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, ब्लैक यहाँ क्या करे, C टेक्स D4। और अगर यहाँ C टेक्स D4 होगा तो वाइट यहाँ क्या कर सकता है, वाइट बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनेगा। क्वीन चलो मूव कर दी हमने D7 स्क्वायर पर। देन नाइट F6 चेक होगा, बिशप टेक्स F6 होगा, बिशप टेक्स F6। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह का अटैक आने वाले समय में लगेगा। लेकिन ब्लैक इसे मैनेज कर सकता है। ब्लैक यहाँ पहले कर सकता है F5। उसके बाद अगर ये क्वीन C1 स्क्वायर पर जाए तो फिर उसके बाद किंग H7 हो जाएगा और फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती है। खैर फ्रेंड्स, अभी वही देखते हैं जो यहाँ गेम में हुआ था। यहाँ सिमोन ने किया था नाइट D7, तो बिशप E3 स्क्वायर पर, देन नाइट E7, बिशप G5। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नाइट को पिन किया है। तो ब्लैक को अभी यहाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। उन्होंने यहाँ पहले किया C टेक्स D4, C टेक्स D4 हुआ तो H6, बिशप पर अटैक बना तो ये बिशप गया H4 स्क्वायर पर। देन G5, बिशप को दोबारा हटाना होगा। तो यहाँ कास्परोव ने अपने इस बिशप को F2 स्क्वायर पर प्लेस किया। और अब सिमोन यहाँ क्या करें, नाइट को B6 स्क्वायर पर ले जाएं और यहाँ इस D5 स्क्वायर पर अपना क्लेम करें अपने इस नाइट के लिए। यहाँ सिमोन ने अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया था। मेरे ख्याल से D5 स्क्वायर की ऑप्शन भी बुरी नहीं थी। खैर, नाइट एट बी गोज़ टू C3। वाइट ने अपने पीसेस की जो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट थी वो पूरी की। प्रॉब्लम तो ब्लैक के पास है, ब्लैक के पीसेस बहुत फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन E7 मूव तो किया है और अब मेरे ख्याल से वाइट के लिए तो बहुत अच्छा स्क्वायर मुझे D6 नज़र आ ही रहा है। लेकिन अभी यहाँ कास्परोव ने किया बिशप C2 और यहाँ उन्होंने अपने अटैक के एंगल को काफ़ी स्मार्टली चेंज किया। क्वीन काफ़ी जल्दी जंप करके यहाँ इस H5 स्क्वायर पर पहुँच सकती है। B6 यहाँ पहले सिमोन ने किया। और फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ कहूँ कि वाइट अगर कुछ इस तरह का अटैक लगाने की कोशिश कर रहा है तो ब्लैक की इंटेंशंस क्या होने वाली आप यहाँ देख सकते हैं। बिशप E3 और इस बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या किसी तरह का कोई पोटेंशियल थ्रेट इस G5 स्क्वायर पर बनता है जब ये क्वीन यहाँ H5 स्क्वायर पर जाएगी।
खैर फिलहाल तो मूव सिमोन का है, उन्होंने यहाँ किया बिशप A6, रुक पर अटैक बनाया तो रुक गया F2 स्क्वायर पर, देन नाइट H8। और फ्रेंड्स यहाँ इस नाइट के H8 स्क्वायर पर जाने के बाद, वैसे तो मुझे कोई बहुत अच्छा रीज़न नहीं पता ये नाइट H8 स्क्वायर पर आखिर गया तो गया क्यों है, माइट भी F पॉन आगे पुश होगा और फिर उसके बाद ये नाइट आ सकता है यहाँ इस F7 स्क्वायर पर, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी लंबी थियरी होगी। पर यहाँ से गैरी कास्परोव का गेम बहुत एग्रेसिव था। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स G5, H टेक्स G5, देन क्वीन H5, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का अटैक यहाँ लगने वाला है। तो अब मेरे ख्याल से ब्लैक को काफ़ी संभल कर खेलना चाहिए था, और अपने रुक को अगर वो C8 स्क्वायर पर ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि अगर एक बार ये किंग F8 स्क्वायर पर चला जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो वाइट यहाँ क्या करेगा, नाइट टेक्स G5 तो ऑब्वियस मूव होने ही वाला है, देन नाइट F8 स्क्वायर पर आ जाएगा और गेम में जो थ्रेट बना हुआ था वो कुछ देर के लिए टल सकता है। एडवांटेज, पोजिशनल एडवांटेज यहाँ वाइट को ही रहने वाला है। पर सिमोन ने यहाँ कुछ गलती की, उन्होंने यहाँ किया F5, लेकिन गैरी कास्परोव का जो ऑब्वियस मूव होना था वो था नाइट टेक्स G5। और अब किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को H7 स्क्वायर की डिफेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं ला सकता। और अब यहाँ आखिर ब्लैक करेगा भी क्या, मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए एक ऑप्शन है बिशप को F6 स्क्वायर पर ले जाए, और जो मटेरियल गेन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बिशप सेक्रीफाइस के रूप में गैरी कास्परोव ने करवाया था उसको यहाँ वापस देने का शायद समय आ गया है। लेकिन अगर यहाँ से भी अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं, आप कह सकते हैं कि 7th रैंक पर ब्लैक का डिफेंस तो आ गया है, लेकिन अब अगर मान लो वाइट यहाँ करे ई टेक्स F6 तो उसके बाद नाइट टेक्स F6 क्वीन पर अटैक होगा और ये क्वीन H4 स्क्वायर पर आराम से चली जाएगी। पर वाइट यहाँ इस बिशप को अपने पॉन से लेगा ही क्यों, वो यहाँ करेगा रुक टेक्स F5। और इस रुक टेक्स F5 के करने की वजह क्या होगी, क्योंकि ई टेक्स F5 होने के बाद बिशप B3 चेक होगा और यहाँ एक ऐसे एंगल से चेक आएगी जिसकी वजह से काफ़ी कुछ फंस जाएगा। नाइट F7 हुआ भी तो क्वीन टेक्स H7 चेक और मेट होगी, या फिर ब्लैक यहाँ अपने इस रुक को बीच में लगाएगा तो भी आप कह सकते हैं चेक मेट के आसपास तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। खैर फ्रेंड्स आइए वही देखते हैं जो इस गेम में होता है। यहाँ अब ब्लैक ने किया था रुक F7, और रुक के F7 स्क्वायर पर आने के बाद ऑलरेडी यहाँ गैरी कास्परोव एक पीस डाउन चल रहे हैं, उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स F5। और ब्लैक कम से कम ई टेक्स F5 नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो नाइट D5 क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन हटेगी E8 स्क्वायर पर, देन नाइट C7 और क्वीन रुक पर फॉक होगी। और आप कह सकते हैं कि ये क्वीन कम से कम यहाँ इस रुक की डिफेंस से ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगी, तो जितना नुकसान यहाँ वाइट उठा सकता था वो सारा वापस हो जाता, इसीलिए शायद ये बिशप सेक्रीफाइस का आइडिया गैरी कास्परोव के दिमाग में आया। यहाँ सिमोन ने किया था रुक टेक्स F5, देन रुक टेक्स F5। क्या अब यहाँ ई टेक्स F5 हो सकता है, जानबूझकर किया गया मूव है, शायद डबल कैलकुलेशंस होनी चाहिए थी। आखिर इस रुक टेक्स F5 की रीज़न क्या है, यहाँ वाइट की प्लानिंग है कि किसी भी तरह से इस ई पॉन को इस F फाइल में शिफ्ट करवा दिया जाए ताकि वाइट यहाँ अपने इस नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाए। वैसे मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेटर ऑप्शन थी, जो लॉस होना है हो गया। ब्लैक यहाँ नाइट को F8 स्क्वायर पर रख देता तो बहुत अच्छा होता, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो वाइट को यहाँ अपने इस रुक को वापस लेना ही होता, F3 स्क्वायर पर रुक बच जाता, और कम से कम वाइट का ये नाइट इस D5 स्क्वायर पर भी नहीं आ पाता। पर यहाँ सिमोन ने किया ई टेक्स F5 और वही मूव चला जो यहाँ गैरी कास्परोव चलवाना चाहते थे, नाइट D5 क्वीन पर अटैक। तो क्वीन गई E8 स्क्वायर पर ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, लेकिन वाइट के पास अब यहाँ ऑप्शन है ये काफ़ी स्मार्ट फॉक लगाने की, लेकिन उससे पहले यहाँ ये क्वीन एक्सचेंज के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना होगा। सोचना क्या है, यहाँ कास्परोव ने चेक दी अपनी क्वीन को H7 स्क्वायर पर ले जाकर, किंग F8 स्क्वायर पर गया, क्वीन टेक्स F5 चेक, रिपीटेड चेक्स हैं, नाइट बीच में लग तो सकता है, पर यहाँ अभी फ़िलहाल सिमोन ने अपने किंग को F8 G8 स्क्वायर पर मूव किया, क्वीन H7 चेक, तो किंग दोबारा F8 स्क्वायर पर गया, देन रुक A3 और यहाँ अटैक का एक दूसरा ही एंगल निकल कर आने वाला है। और अब
चूँकि मैं इस पूरी गेम को देख चुका हूँ तो इसीलिए इस पॉइंट पर, खैर गेम तो अब कंट्रोल नहीं होती, लेकिन फिर भी ब्लैक यहाँ बिशप को E2 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को कंसिडर कर सकता था, शायद करना भी चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो नाइट C7, किंग और रुक पर फॉक होगी, क्वीन G6, जैसे किसी स्क्वायर पर हट भी जाए तो क्वीन टेक्स G6, नाइट टेक्स G6, नाइट टेक्स A8। और अगर मैं आपके मटेरियल काउंट करूं तो 1 2 3 4 और रुक, 2 नाइट्स और बाकी पॉन्स। बहुत ज़बरदस्त पोजिशनल एडवांटेज, मटेरियल एडवांटेज यहाँ वाइट के पास है। 4 पॉन्स एक्स्ट्रा एट द कॉस्ट ऑफ अ माइनर पीस। तो सीमन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये C7 स्क्वायर ही है, नाइट जहां आने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पहले किया रुक C8, लेकिन प्लानिंग तो ब्लैक की कुछ और ही है। उन्होंने यहाँ किया रुक F3 चेक। इसका इलाज तो हो गया नाइट को F6 स्क्वायर पर ले जाकर। वैसे मेरे ख्याल से ब्लैक यहाँ अपने नाइट को F7 स्क्वायर पर ले जा सकता था, ज़्यादा बेटर भी था। लेकिन अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाए तो वाइट यहाँ पहले करेगा रुक टेक्स F7 और चेक है तो फोर्सफुली यहाँ करना ही होगा क्वीन टेक्स F7, देन नाइट टेक्स F7, किंग टेक्स F7, E6 चेक होगा, किंग टेक्स E6, क्वीन टेक्स G7, किंग टेक्स D5, क्वीन टेक्स D7 चेक। और मटेरियल एक्शंस जो जितनी जल्दी इक्वल किया जा सकता है उतनी जल्दी इक्वल किया भी जाएगा। क्वीन E4 स्क्वायर पर, क्वीन E6 चेक, किंग D3 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स B6 एंड सो ऑन एंड वगैरह वगैरह। खैर यहाँ सिमोन ने नाइट को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन H3। और ये H3 मूव क्यों चला, माइट भी यहाँ ब्लैक का एक थ्रेट है चेक देने का। और अगर ये किंग यहाँ इस F2 स्क्वायर पर आया तो एक और चेक आने के बाद जो वाइट ने अटैक क्रिएट किया हुआ है इस रुक के साथ वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 2 बार चेक्स वाइट अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। और क्या अब यहाँ ब्लैक अपने नाइट को F7 स्क्वायर पर ले जा सकता है? ले जा सकता है। नाइट टेक्स F6 होगा, बिशप टेक्स F6 होगा, रुक टेक्स F6 और ये नाइट यहाँ पिन होगा, बिशप C4 इस नाइट पर डिफेंस भी करने के लिए। तो क्वीन H6 चेक, किंग कहाँ जाएगा, E7 स्क्वायर पर चलो भेज देते हैं किंग को। तो रुक टेक्स F7 चेक, क्वीन टेक्स F7 नहीं, बिशप टेक्स F7 करेंगे तो उसके बाद क्वीन टेक्स D6 चेक और यहाँ ये मेट होगी। और अगर क्वीन टेक्स F7 होगा तो नाइट टेक्स F7, बिशप टेक्स F7, क्वीन टेक्स B6 और रिज़ाइन एंड नथिंग एल्स। तो ब्लैक ने यहाँ डिसाइड किया कि ये जो क्वीन ब्लैक के घर तक आ चुकी है उसे यहाँ ट्रेड ऑफ कर लो। उन्होंने यहाँ किया क्वीन G6 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, यहाँ सारी गेम पलट चुकी है। यहाँ गैरी कास्परोव ने किया रुक टेक्स F6 चेक। और ये जो 2 नाइट्स है, एक D5 स्क्वायर पर और एक G5 स्क्वायर पर, यही 2 नाइट्स काफ़ी हैं ब्लैक के किंग को घेरने के लिए। बिशप टेक्स F6 ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा, देन नाइट E6 चेक और इस किंग के लिए बचा है सिर्फ E8 स्क्वायर। एंड फाइनल मूव फ्रॉम गैरी कास्परोव वाज नाइट टेक्स F6 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद सिमोन ने रिज़ाइन कर दिया रेजिग्नेशन की वजह। फ़िलहाल तो चेक बचने के लिए यहाँ ब्लैक को करना ही होगा क्वीन टेक्स F6, देन उसके बाद ई टेक्स F6। और अब क्या कोई तरीका होगा इस चेकमेट से बचने का? कोई भी तरीका नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, गैरी कास्परोव की ये गेम उन्होंने 14 साल की उम्र में खेली थी, जहाँ उनके 2 नाइट्स ही गेम को, ब्लैक की गेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये गेम देखकर बहुत मज़ा आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।